वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी 100% फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को हम लोग हर रोज देखते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, और इसे हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते तो हैं लेकिन फील नहीं कर पाते। तो आज क्लास में हम वो चीज़ फील करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, शायद आपको पता नहीं होगा कि इसे ही कैपेसिटर कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक कैपेसिटर आपने देखा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखा होगा, सर्किट में देखा होगा, रेडियो में, टीवी में, रिमोट में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ कैपेसिटर, ठीक है। इसी तरह इन सब चीज़ों को भी आपने देखा होगा बहुत सारे सर्किट में, ये भी एक टाइप के कैपेसिटर होते हैं। सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कि कैपेसिटर आपने कहाँ कहाँ देखे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इन कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। मतलब कैपेसिटर के बारे में सब कुछ A to Z हम लोग आज की क्लास में फील करने वाले हैं। सब कुछ बच्चों, सब कुछ कैपेसिटर के बारे में सब कुछ फील करेंगे हम लोग, उसके जन्म से लेकर और आज तक के सब कुछ को हम लोग फील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फील। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने देखे होंगे, 100% देखे होंगे। सभी के घरों में फ्रिज होगा, और बाई चांस किसी घर में नहीं होगा तो उसने देखा तो जरूर होगा। कैमरा भी आप लोगों ने देखा होगा जिसके थ्रू हम और आप इंटरेक्ट हो रहे हैं। फैन तो सभी घरों में होगा, मिक्सी भी सभी घरों में होगा। इन सभी डिवाइसेस में कैपेसिटर का यूज़ होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने फैन देखा होगा, आपके घरों में फैन होगा। फैन में एक वाइट कलर का इतना छोटा सा रहता है, ये वाइट कलर का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर एक तरह से कैपेसिटर ही होता है, जिसे हम लोग कंडेंसर का नाम देते हैं। बच्चों, कभी आपने देखा कि कभी लाइट वोल्टेज कम रहता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि फ़ैन चलता नहीं है, और आप हल्का सा फैन को घुमा देते हो तो फैन चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो वीक हो चुका है। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम होता है इंस्टेंट एनर्जी देना। इंस्टेंट एनर्जी देना क्या मतलब है? देखो, सपोज करो कि आपके पास 500 रुपए हैं, ठीक है। आपको 500 रुपए रोज मिलते हैं, और किसी दिन आपको 600 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास 500 रुपए हैं और आप डेली खर्च कर देते हो, तो 600 रुपए कहां से आएंगे आपके पास? तो इसके लिए आप क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हो। किस दिन 500 मिला तो आपने उसमें 100 रुपया सेव कर लिया, और उस सेविंग को आप आगे चल के यूज कर लेते हो। आप चाहे तो उस सेविंग को बैंक में भी रख सकते हैं। सो यही काम है हमारे कैपेसिटर का। कैपेसिटर भी क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, और जब मौका आता है तो उस चार्ज को रिलीज करता है। मतलब वो अपने अंदर एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत पड़ता है तो उसे वो रिलीज कर देता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक बैंक का काम करता है। तो कैपेसिटर इज अ बैंक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे हम बैंक में पैसा सेव करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करते हैं। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव करने वाला एक डिवाइस है। मतलब जहां पे हम चार्ज को होल्ड कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो चार्ज का स्टोरेज होता है कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटी को कहते हैं कैपेसिटेंस। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस कैमरे में इसका क्या यूज होता है। तो देखिए, जब भी आप कैमरे का यूज करते हैं तो आप हमेशा फ्लैश लाइट का यूज करते होंगे। फ्लैश लाइट जब जलती है, चुक से बहुत तेजी से लाइट निकलती है अचानक,
वो इंस्टेंट एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? इसी कैपेसिटर से। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है और जिस समय आप क्लिक करते हैं, जिस समय आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है यानी कैमरे को, वो उस समय उस कैमरे को एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है अचानक, ताकि आपके कैमरे से फ्लैश आ पाए और बहुत ही खूबसूरत सी फोटो बन जाए। तो हुआ ना खूबसूरत टॉपिक। खूबसूरत फोटो के लिए आपको चाहिए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हुआ ना खूबसूरत। तो ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है बच्चों, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से फील करने वाले हो। इस क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा जानने को, कैपेसिटर के बारे में A to Z आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि कैपेसिटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, और आपने ये भी समझा कि कैपेसिटर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। एनर्जी को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसका इस्तेमाल मतलब क्यों बनाया गया, आखिर ये बनाया क्यों गया और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो बिल्कुल भी बोर नहीं होना बच्चों, इंटरेस्ट को बनाए रखना। अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बेस पे ही लोग करोड़पति बन जाते हैं, इंटरेस्ट के बेस पे ही लोग IITians बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। सक्सेस पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंटरेस्ट। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया, मतलब इच्छा शक्ति आ गई, आपको मज़ा आने लगा, तो फिर तो आपके सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो विदाउट एनी मोर लेक्चर्स, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर्स। तो यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चलिए, हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया है और कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि एक कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने इसको अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहाँ जाइए और बहुत अच्छे से फील कीजिए। मैंने बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैंने समझाया है और मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने उस क्लास को देख लिया, ज़िंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे कि क्या होता है कंडक्टर और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर उसका हाल। मतलब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका हाल चाल कैसा हो जाएगा, उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ये सब कुछ आप उस क्लास में फील कर सकते हो। खैर, थोड़ा बहुत तो मैं इस क्लास में बता ही सकता हूँ। देखो, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो, या फिर ऐसे सोचिए, अगर कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, चार्ज करते हैं, चार्ज करने का मतलब यहाँ मोबाइल से चार्ज करना नहीं है, हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं। चार्ज पर लो भैया, चार्ज रख लो, चार्ज रख लो, जैसे पैसा रख लो, पैसा रख लो, हम इसको चार्ज रखो, चार्ज रखो। तो ये क्या करता है, अपने सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली। तो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर चार्ज को अपने सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो चलो, हमने क्यू चार्ज इस कंडक्टर को दे दिया, ये क्यू चार्ज, इसने अपने सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर है और ये जस्ट परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये जितनी प्रॉपर्टी है ये पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अगर यहाँ बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप उस क्लास को देखिए, आपको इसके सारे बिहेवियर समझ में आ जाएंगे कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, ये परपेंडिकुलर क्यों होता है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आप जान जाएंगे। तो फिलहाल अब इस स्फीयर का मान लेता हूं कि जो रेडियस है वो r है और सेंटर O है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए, देखिए ये जो चार्ज है ये तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ अंदर नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये चार्ज है, इसका जो सेंटर है, मतलब ये पूरा चार्ज का जो इफेक्ट है वो सेंटर पे आ रहा है, मतलब पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। जैसे कि अगर हम अर्थ को ले लेते हैं, यहाँ पर ये अर्थ हमारी है, तो अर्थ का जो मास होता है, हम मानते हैं कि अर्थ का मास इस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। और जब यहां से आप मून की डिस्टेंस निकालते हो, मून का, तो मून के सेंटर से इस सेंटर को देखा जाता है।
सरफेस से नहीं देखा जाता। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस पूरे चार्ज को मान लेंगे कि ये सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन एक्चुअली ये चार्ज कहां कॉन्सेंट्रेट है? ये कहीं नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट है। हमने एज्यूम क्या किया? सेंटर पे है। सो पोटेंशियल एट सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्योंकि डिस्टेंस ये आर है और ये चार्ज क्यू है। तो ये हो गया पोटेंशियल। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फिर से इस कंडक्टर की। कंडक्टर पे हम क्या चाहते हैं? हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। मतलब हम चाहते हैं कि कंडक्टर चार्ज को होल्ड करे। तो हमने इसको चार्ज दिया, हम जैसे चार्ज को देते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। तो सिंपल बात है, हमने इसको चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ गया, फिर और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ गया। मतलब हम देख रहे हैं यहां पर Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज को बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ जाता है कंडक्टर का। सो व्हाट अबाउट Q? हमने इसको हटा दिया, यहां लगाया C और V। ये C हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यही है कैपेसिटेंस, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, C को। सो व्हाट अबाउट C? C इज कॉल्ड Q बाई V। इसकी क्या होगी यूनिट? तो आप बोलोगे इट इज यूनिट इज कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, जिसे हम लोग फैरड कहते हैं, FARAD, फैरड, और शॉर्ट में इसको F कहते हैं। तो कहानी समझिए कि हमने Q चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल V था। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सो Q प्रोपोर्शनल टू V, और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे CV हो जाएगा, C हो जाएगा Q बाई V, और C का जो होता है यूनिट वो होता है कूलम पर वोल्ट, यानी कि फैरड। तो ये चीज़ें कहानी हमको समझ में आ गई। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस? चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। ये कंडक्टर चार्ज को कितना होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। जिसे रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, करंट को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरह से चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी यानी क्षमता इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी निकाला हम लोगों ने, हम लोग निकाला अभी यहां पर कि जो हमारे पास V है वो V हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सो व्हाट अबाउट C? C हो गया Q बाई V। तो जैसे ही आप Q अपॉन ये करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, आप देखो Q कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। सो C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही होता है कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर एक R रेडियस के स्फीयर पर Q चार्ज अगर है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पिक्चर समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन। एक कंडक्टर था जिसका रेडियस कैपिटल R था, जिस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड थी। हमने चार्ज को माना कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है और वहां से R डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा जो C होता है कैपेसिटेंस वो होता है Q बाई V। हमने V यहाँ रख दिया और हमें C मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और C की यूनिट क्या होती है? C की यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट या फिर फैरड। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि 1 फैरड कितना बड़ा होता होगा। जैसे हम जानते हैं कि 1 एम्पियर कितनी बड़ी करंट होती है, हम जानते हैं 1 kg कितना बड़ा मास होता है, 1 सेकंड कितना बड़ा समय होता है, हमको सब पता है। 1 लीटर पता है, 1 मीटर पता है, 1 सेकंड पता है, 1 kg पता है। हम जानना चाहते हैं आखिर 1 फैरड कहते किसे हैं? 1 फैरड का मतलब क्या हुआ? अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरड हो तो कितना बड़ा होगा, इसको हम देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब
हमें निकाला अभी C इज इक्वल टू 4πε0r। यहां से अगर आप r निकालें तो ये हो जाएगा 1/4πε0c। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब आप C को लिखिए 1, हमने यहां लिख दिया C इज इक्वल टू 1 फैरड, आप मान लिया। सो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 9 × 10⁹ देखो ये मीटर है और अब ये हो जाएगा, या हाँ ये मीटर हमारा है और ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 9 × 10⁶ किलोमीटर। मतलब एकदम क्लियर स्पष्ट मतलब क्या है, अगर हमें 1 फैरड वाली कैपेसिटी वाला कोई कैपेसिटर चाहिए, मतलब कंडक्टर चाहिए, हमें एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड हो, मतलब जिसके पर हम 1 कूलम चार्ज अगर डालें तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए। देखो 1 फैरड का मतलब होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। मतलब अगर हम इस पर 1 कूलम का चार्ज डालें, एक ऐसा स्फीयर कंडक्टर का जिस पे अगर हम 1 कूलम का चार्ज डालें तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, 1 वोल्ट। अगर ऐसा होता है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी को बोला जाता है 1 फैरड। तो 1 फैरड वो कैपेसिटी हो गई जब हम 1 कूलम का चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए। और हम ऐसा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे पास 1 कूलम चार्ज है और मैं किसी कंडक्टर को दे रहा हूं और उस कंडक्टर की पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाती है, मतलब सीधा उसका कैपेसिटेंस 1 फैरड है। और अगर ऐसा होता है तो बच्चों वो स्फीयर का रेडियस 9 × 10⁶ किलोमीटर होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 90 लाख किलोमीटर का वो होना चाहिए रेडियस वाला स्फीयर। आप बताओ ऐसा स्फीयर आप कहां से लेकर आओगे जिसकी रेडियस 90 लाख किलोमीटर है। बच्चों जो अर्थ का जो हमारा रेडियस है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर ही है, और ये क्या है 90 लाख, तकरीबन 1400 से 1500 गुना बड़ा स्फीयर आपको चाहिए। आप बताइए अर्थ से 1400 से 1500 गुना बड़ा स्फीयर आप कहां लेके आओगे? इतना बड़ा कंडक्टर आप लेकर आओगे तब उसमें 1 फैरड चार्ज स्टोर हो पाएगा। है ना कमाल की बात कि 1 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए जिसकी वोल्टेज 1 बढ़ जाए 1 वोल्ट, ऐसे 1 फैरड वाले कैपेसिटेंस अगर आप लेके आते हैं, ऐसा कंडक्टर लेके आएंगे तो वो कंडक्टर मुझे बहुत 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 बड़ा चाहिए। अर्थ से 1400 से 1500 गुना बड़ा, ही बहुत बड़ा हो गया बच्चों। सो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कंडक्टर का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि मुझे एनर्जी स्टोर करनी थी, मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए था। भाई पैसा स्टोर करना है, हम बैंक चले गए, लेकिन एनर्जी कहाँ स्टोर करें? तो हमें चाहिए था ऐसा एक सब्सटेंस, ऐसा डिवाइस जिसमें हम करंट को स्टोर कर पाए। अब यार इंसुलेटर में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, और कंडक्टर में तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जा रहा है। कंडक्टर के लिए तो आपको बहुत बड़ा कंडक्टर चाहिए। अब क्या करें? तब साइंटिस्ट ने सोचा एक ऐसा डिवाइस बनाना जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सके। छोटा सा डिवाइस होगा, लॉट्स ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर हो पाएगी। यहाँ तो बहुत बड़ा सा डिवाइस है और छोटी सी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो ऐसे छोटे डिवाइस को कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की मदद से बनाया गया और इसका क्या नाम रखा गया? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि कंडक्टर में जब हम चार्ज दे रहे थे तो कंडक्टर भाई साहब का वोल्टेज बढ़ जा रहा था, पारा बढ़ जा रहा था। आपको कोई डांट रहा था और आप गुस्सा आ जा रही थी। अब गुस्सा जब आ जा रही थी तो आप अगल बगल वाले को परेशान कर देते थे। अभी कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे थे तो कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जा रही थी, आसपास के जो गैस हैं वो आयोनाइज हो जा रहे थे।
आप सोचो, इसके आसपास के जो गैस हैं अगर ये आयनाइज हो जाएंगे, प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएंगे, तो इसे न्यूट्रल कर देंगे। ये प्लस है, यहाँ आके माइनस चिपक जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फायदा क्या? मतलब हम तो चाहते हैं एनर्जी स्टोर करना और ये तो उल्टा काम कर रहा है। इसकी कैपेसिटी ही नहीं है स्टोर करने की। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम दे रहे हैं चार्ज, इसका पारा बढ़ जा रहा है। अब आप सोचो यार, अगर आप कोई पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप गुस्सा आ जाए, तो आप कभी मेरा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है और आप गुस्सा आ जा रही है, तो क्या आप उसके पढ़ाए हुए एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि आपको चार्ज देने पे आपका पोटेंशियल एकदम हाई हो जाए और आप चार्ज स्टोर ही ना कर पाएँ। तो ऐसे केस में कैपेसिटर का जन्म होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, तो हमने कहा आपको कि कंडक्टर की मदद से कैपेसिटर बनाया गया। तो देखते हैं कैसे बनाया गया कंडक्टर की मदद से कैपेसिटर। ठीक है, कंडक्टर की बुरी क्वालिटी क्या थी? कंडक्टर की बुरी क्वालिटी थी, कंडक्टर पर हम चार्ज दे रहे थे तो कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ जा रहा था और वो पोटेंशियल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जा रही थी और चारों तरफ के जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल थे वो गैसेस आयोनाइज हो जा रहे थे, ब्रेक डाउन की कंडीशन में चले जा रहे थे। तो हमें ऐसा चीज़ नहीं चाहिए था जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन हमें एनर्जी स्टोर करनी थी। तो हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, हमने बोला ये एक कंडक्टर है और इस पर हमने प्लस चार्ज डालना शुरू किया। ये रहा प्लस 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 प्लस, और ये डालते 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 इसकी लिमिट हो गई पूरी। बोला बस, अब इससे ज़्यादा मेरे पास ही वो नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा चार्ज ले पाऊँ। और बहुत मामूली चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज था। अब आप 1-2 रुपये बैंक में जमा करेंगे नहीं, तो 1-2 रुपये जमा कर क्या फ़ायदा? तो साइंटिस्ट ने कहा रुको, मैं तुम्हारी कैपेसिटी को बढ़ाता हूँ, एनर्जी। तो उसने क्या किया साइंटिस्ट ने कि एक और प्लेट, यानी एक और प्लेट ले आए ठीक इसके बगल में, एक और प्लेट ठीक इसके बगल में यहां पर ले आए साइंटिस्ट ने। ये भी कंडक्टर है, दिस इज ऑल्सो इज अ कंडक्टर। अब क्या हुआ? इंडक्शन हो गया भाई। एक तरफ कंडक्टर और एक तरफ कंडक्टर, दोनों में क्या हो गया? इंट्रैक्शन, यानी दोनों के अंदर एक तरह की बॉन्डिंग हो गई और इन भाई साहब के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गए। मतलब प्लस की तरफ इसका माइनस वाला पोर्शन आ गया और इसके उल्टा यहां प्लस आ गया। अब समझ आ रहा है आपको? इंडक्शन पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप देखिएगा वीडियोस को भी। ये क्या था? प्लस चार्ज वाला कंडक्टर, और ये न्यूट्रल चार्ज वाला कंडक्टर था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास लेके आया, इसमें इंडक्शन हुआ और इंडक्शन के थ्रू ये चार्ज हो गया। मतलब माइनस इधर हो गया, प्लस इधर हो गया। अब इस माइनस की वजह से इसके अंदर और एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी आ गई और हम इसमें और एनर्जी डालने लगे और प्लस चार्ज आने लगे। लेकिन अभी भी मैं चाहता था कि इसकी एनर्जी और बढ़े। मतलब इसमें अभी 1 रुपये से 100 रुपये डाल चुका हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1000 रुपये कम से कम तो होने चाहिए। भाई 1 रुपया क्या जमा करें, 100 रुपये क्या जमा करें? तो मैंने क्या किया, हमने सिंपली इसको अर्थ कर दिया। जैसे हम इसको अर्थ करेंगे, इसकी जितने प्लस वाले चार्ज थे वो सब यहां पे चले आएंगे और ये प्लस वाले चार्ज सारे के सारे प्लस चार्ज इधर चले आएंगे और इस पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है कि यहां पर प्लस चार्ज है और अब आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज ही मिलेगा, क्योंकि प्लस चार्ज आपने यहां से हटा दिया है। तो कैपेसिटर क्या है? अब इसमें और आप भर सकते हैं चार्ज। मतलब इस कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैं एक दूसरा प्लेट लाया जो न्यूट्रल था, उसको इंडक्शन के द्वारा चार्ज किया और वहां से प्लस चार्ज मैंने अर्थिंग लगा दी। तो दो कंडक्टर का अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जिनके बीच में कुछ गैप्स हो, एक टर्मिनल पॉजिटिव हो, एक टर्मिनल नेगेटिव हो, ये अर्थिंग से जुड़ा हो, इसे कहा जाता है
कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हमें एनर्जी स्टोर करनी थी, मुझे एनर्जी के लिए बैंक चाहिए था और वो बैंक हमें कंडक्टर नहीं दे पा रहा था। कंडक्टर के पास प्रॉपर्टी नहीं थी चार्ज होल्ड करने की, तो हमने दो कंडक्टर लाया और दो कंडक्टर को लाकर हमने इसे कैपेसिटर बना दिया और इसका नाम रखा मैंने कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर का प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल है कि एक कंडक्टर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास में एक दूसरा प्लेट जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वहां रखने पर ये वाला टर्मिनल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इनकी कैपेसिटी चार्ज होल्ड करने की बढ़ जाती है और हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं कैपेसिटर। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर और चार्ज स्टोर कर पाएँ। अभी अभी हमें कम लग रहा है, 1000 रुपया से कुछ नहीं होगा, 1 लाख रुपये चाहिए हमें। पहले तो 1 रुपया था, फिर हमने 100 किया प्लेट लगाकर, फिर अर्थ करके 1000 कर दिया। अब हमें 1 लाख रुपए स्टोर करने हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टोर करनी है। तो हम बीच में भर देंगे डाई इलेक्ट्रिक, इसे भरेंगे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक। ये क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके भरने पर इस कैपेसिटर का क्या होने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कैपेसिटर होता है ये कितने टाइप का होता है और इसकी हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। तो 2 चीज़ें अभी करने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और कुछ डेरिवेशन। तो पहले देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए यहां हमारे पास कैपेसिटर की टाइप्स कैसे निकालेंगे। देखिए एक स्फीयर, ये एक कंडक्टर और इसके ऊपर एक और कंडक्टर, यानी ये भी कंडक्टर ये भी कंडक्टर और बीच में कुछ गैप। तो दिख रहा है ना, एक प्लेट ये दिख रही है, एक प्लेट ये दिख रही है और बीच में गैप दिख रही है। ठीक वैसा ही है, एक स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर इसके ऊपर रहा, बीच में गैप। तो इस अरेंजमेंट को भी कहते हैं कैपेसिटर और इसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर। इट इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये है स्फेरिकल कैपेसिटर। उसी तरह से हम बना सकते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एक सिलेंडर ले लीजिए, यहां पर ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसके ऊपर एक और, ये देखिए ये बन गया हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और ये प्लेन प्लेट कैपेसिटर। तो 3 तरह के कैपेसिटर आपने देखे। लेकिन कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल, 2 कंडक्टर थोड़ी दूर में रहते हैं गैप में, उस गैप में डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है या फिर एयर भी हो सकता है, वो भी एक डाइलेक्ट्रिक तक काम कर सकता है। सो ये है एक कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी का यूज़ है और सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है और 12th में हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना। ठीक है, सो हम लोग आ गए अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर और हम लोग इसके डेरिवेशन करने वाले हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आती है, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आती है। एक तो हम पढ़ चुके हैं C = Q/V। ठीक है, हम निकालेंगे, सॉरी, C = Q/V, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग निकालेंगे यहां पर कि कैपेसिटेंस यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है। ये तो जनरल वैल्यू है C = Q/V। अब निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो यहां हमने 2 प्लेट ले लिया है और इसका एरिया जो हमारे पास है, एरिया ऑफ प्लेट, वो हमारे पास है A, इन दोनों का A है। जो इनका सेपरेशन है वो है स्मॉल d और यहां हमने प्लस 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 चार्ज रखा हुआ है और यहां हमने माइनस 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 चार्ज रखा हुआ है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है प्लस से माइनस की तरफ आता है। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत आसान है, आप कभी भूलोगे नहीं। 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, बीच का गैप स्मॉल d। इसकी डेंसिटी होगी सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होगी सिग्मा और इसकी हो जाएगी माइनस सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको कैसा लग रहा है? डायग्राम अच्छा लग रहा है? डायग्राम अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत सिंपल, समझ में आ रहा होगा। दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेपरेशन डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगी। अच्छा, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि देखिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर जाएगी, इसकी वजह से, माइनस की वजह से, और प्लस की वजह से इधर पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे ई कितना आ जाता है? 0। उसी तरह यहां पे भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ऊपर की तरफ, और इस प्लेट की वजह से नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना आ जाएगा? 0। और ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट। ये हम लोग पढ़ चुके थे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट। ये चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। नहीं पढ़ा होगा तो आप एक बार जाकर वहां पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से फील हो जाएगा ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट कैसे होती है। हमने इसमें क्वेश्चन भी लगाए थे, ठीक है, केसेस भी सॉल्व किए थे। तो इसके दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। और यहां कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां प्लस हो जाएगी। देखो, इसकी वजह से भी नीचे की तरफ और इसकी वजह से भी नीचे की तरफ, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर आप इसको ऐड करेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट, तो क्या मिलेगा आपको? E मिल जाएगा सिग्मा अपॉन अपसाइन नॉट। इसका मतलब E हो गया यहां पर सिग्मा अपॉन अपसाइन नॉट। बस अब खत्म होने वाला इतना ही है। समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल क्लियरली। एक कैपेसिटर में दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, ऊपर प्लेट पॉजिटिव नीचे प्लेट नेगेटिव, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, एरिया दोनों प्लेट का ए। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं इस डेरिवेशन पर। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, देखते हैं कैसे आता है हम लोग का। देखिए, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा? V हो जाएगा E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो E हो गया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D, ये वैल्यू हो गई V की। सो व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस? आपने कहा Q बाई V, रखिए यहां पर, ये हो गया Q और V हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। और Q की वैल्यू होती है, हम जानते हैं Q की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू A। Q की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू A। ठीक है, तो अब यहां रखिए आप उठाकर, देखिए ये सिग्मा, ये अपसाइड ऊपर जाएगा, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू A। ठीक है, Q हो गया हमारे पास सिग्मा इंटू A, और ये गया एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ, नीचे आ गया सिग्मा इंटू डी, और देखिए सिग्मा सिग्मा कैंसल, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए कितना सुंदर सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। दो प्लेट, डिस्टेंस बीच की D, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, दोनों का एरिया A, ऊपर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर कितना? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइन नॉट। इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों डायरेक्शन सेम है। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? E इंटू डी, ई की वैल्यू पुट किया, डी आ गया। C कितना होता है? Q अपॉन V, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A, और इसके बाद ये कट के इतना आ गया। अब इसी से भी एक बात समझ में आती है कि जो कैपेसिटेंस है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, एरिया। प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जो ज़्यादा भारी होता है अप्लायंस, उसका कैपेसिटेंस बड़ा होता है। फैन का छोटा होगा, मोबाइल का और छोटा होगा, फ्रिज का और बड़ा होगा, AC का और बड़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब, एरिया बड़ा होगा, एरिया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। साथ में एप्सिलॉन नॉट मतलब बीच का जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा है, इसकी परमिटिविटी पर भी ये डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल यहाँ एयर है, यानी वैक्यूम है, तो हमने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिया है, और साथ में इसके सेपरेशन पर। तो कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, एरिया ऑफ प्लेट, दूसरा सेपरेशन ऑफ प्लेट, और तीसरा इन दोनों के गैप्स में भरी हुई मीडियम, चाहे वो मीडियम कोई भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर क्यों पैदा हुआ, ज़रूरत क्यों पड़ी,
हमारा कंडक्टर क्या नहीं कर पाया जो कैपेसिटर कर पाया। आखिर कैपेसिटर कंडक्टर से ही बनाया गया, लेकिन अकेला कंडक्टर नहीं कर पा रहा था। एक फैराड चार्ज को, एक फैराड कैपेसिटेंस के लिए हमें अर्थ से 1500 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए, कंडक्टर चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। और हमने पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? हम बार बार कहते हैं कि हम आपको फ्री में आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। फ्री में क्या, मुझे बदले में आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ये तो एकदम क्लियर बात है। लेकिन फ्री इसलिए क्योंकि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम्स हो, चाहे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो जाकर किसी कोचिंग में या कहीं पे भी, हर प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको यहाँ देंगे। अगर आप भटक रहे हैं तो गाइडेंस देंगे, अगर आप भटक रहे हैं तो मोटिवेशन देंगे, नॉलेज देंगे, मोटिवेशन देंगे, गाइडेंस देंगे, सब कुछ देंगे आपको। बदले में मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए बच्चों। हम आपको वो टॉप क्लास की फीलिंग दिलाएंगे जिसके लिए बहुत से लोग मोटी मोटी चार्जेस लेते हैं। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग भाई जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। बेचारे जो बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, कोरोना तो ऐसे ही मार चुकी बच्चों लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं या जिनके यहाँ से कोचिंग बहुत दूर है, गाँव में रहते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए बेटा मैं हूँ, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। आप अगर पूरी क्लास हमारी पढ़ लिए, आपने पूरा हमारा सिलेबस पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपके 95 प्लस आएंगे। आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, हम गाइड करेंगे और आप पढ़ते रहिए। बेटा आप लोग के सपने 100% सच होंगे, क्योंकि हमारे भी सपने हैं और आपके भी सपने हैं। आपके सपना है आपको सक्सेस होना है, आपको टॉप करना है, आपको जॉब चाहिए, आपको टैलेंट चाहिए। और मेरा सपना है कि आपका सपना पूरा हो, क्योंकि आपका सपना पूरा होगा तो मुझे मेरा सपना खुद ही पूरा हो जाएगा। मुझे आपका प्यार मिल जाएगा, आपका सपोर्ट मिल जाएगा, तो बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर बच्चा मुझे याद करे और कहे कि सर की वजह से मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, सर की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो बस मेरे लिए इससे बड़ा फीस कोई नहीं है। तो अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो आप इसको, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।